हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सब लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ एलजी के चारकोल माइक्रोवेव का एक डेमो वीडियो। ये 22 लीटर का एलजी का चारकोल माइक्रोवेव है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ये इस तरह से कुछ बटन पैनल्स हैं। तो इसका मैं पूरा आप लोग के साथ एक डेमो वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरह से ऑपरेट होता है, इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी बटन्स दी हुई हैं। बहुत सारे लोगों के माइक्रोवेव में ये कुछ टच स्क्रीन वाला भी रहता है, पर ये वाला जो माइक्रोवेव है इसमें सारे बटन सिस्टम है। ऊपर इस तरह से कुछ तीन जो मेन इसके मोड हैं वो दिए गए हैं, जैसे एक माइक्रो मोड है, ग्रिल मोड है और एक कन्वेक्शन मोड है। बाकी इसमें कुछ ऑटोमेटिक रेसिपी वाले भी हैं, जैसे कि चारकोल मोड है, डाइट फ्राइड है, किड्स डिलाइट है, इंडियन रसोई है जिसमें आप नान वगैरह बना सकते हैं। किड्स वाले में आप पास्ता वगैरह पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये मिल्क वाला है, इसमें आप मिल्क को बॉईल कर सकते हैं। साथ में एक किड्स डिलाइट भी है। साथ में नीचे की तरफ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ टी के लिए भी अलग से बटन्स दी गई हैं कि आप इस वाले मोड का इस्तेमाल करके चाय वगैरह बना सकते हैं। साथ में उसके राइट साइड दिया गया है स्टीम क्लीन, जिसका यूज़ करके आप अपने माइक्रोवेव को क्लीन कर सकते हैं। तो इसके जो मेन मोड है मैं वो आप लोग को साथ अच्छी तरह से क्लियर कर देती हूँ। फिर भी यदि आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रो मोड का। तो माइक्रो मोड के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक माइक्रो मोड की बटन होती है, उसको प्रेस करना रहता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ लोगों के में नीचे भी होती है, कुछ में साइड में होती है, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ दी गई है। तो देख लीजिएगा आपके माइक्रोवेव में कहाँ पे है, जहाँ पे भी होगा वहाँ पर माइक्रो लिखा होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये माइक्रो बटन है, तो इसको हम प्रेस करते हैं। तो जैसे ही प्रेस करते हैं आप ये देखिए यहाँ पर पावर आता है। माइक्रो मोड में जो भी होती है वो पावर में होता है, मतलब टेम्परेचर वगैरह पावर में होता है। तो यदि आप इसको ही प्रेस करते जाते हैं ना, तो इसमें जो पावर है वो अलग अलग पावर शो करता है, जैसे 720, 540, 180 इस तरह से दिखाता है। तो आपको चूज़ करना रहता है कि आपको कितने पावर पर आपको जो भी चीज़ है उसे कुक करना है या कोई भी चीज़ को गर्म करना है। मोस्टली लोग माइक्रो मोड का यूज़ खाना गर्म करने के लिए करते हैं, लेकिन माइक्रो मोड का यूज़ आप खाने गर्म करने के साथ ही इसमें खाना को कुक भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ के डले हुए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसी को बटन दबाते हुए 720 यहाँ पर पावर सेट किया। देन उसके बाद एक गोल वाली बटन है ना, उसको इस तरह से आप राइट साइड जो घुमाएंगे तो उससे टाइम सेट होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1.5 मिनट का टाइम सेट कर दिया। देन स्टार्ट की बटन को हम प्रेस कर देंगे, तो इससे जो चीज़ है वो होना, या आप जो भी चीज़ इसमें गर्म करने के लिए रखते हैं वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं हम यहाँ पर माइक्रो मोड। ठीक है, तो और इसमें और भी मोड है, जैसे कि ग्रिल मोड है, कन्वेक्शन मोड है, तो वो भी मैं आप लोग के संग शेयर कर देती हूँ। और साथ में मैं इसके अंदर भी दिखा देती हूँ। जैसे ये साइड डोर वाला है, मेरे में एकदम ऊपर से नीचे खुलता है, लेकिन ये साइड वाला है। ठीक है, तो ये अंदर एक कांच की जो टर्निंग प्लेट होती है वो होती है। ठीक है, देन उसके बाद अब मैं आप लोग के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ ग्रिल मोड। तो ग्रिल मोड ये वाला है। तो ग्रिल मोड के लिए आपको पता ही है ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बस ग्रिल मोड सेट करना रहता है, फिर टाइम सेट करना है। तो सेम इसमें भी है, एक बार आप बटन दबाएंगे तो ग्रिल मोड सेट हो जाएगा। देन उसके बाद ये आप ये गोल वाली जो बटन देख रहे हैं ना, इससे आपको टाइम सेट कर देना है। तो बस यहाँ पर हम टाइम सेट करेंगे और फिर स्टार्ट की बटन को प्रेस कर देंगे तो जो ग्रिल मोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर ये भी ध्यान रख लीजिएगा, जब भी हम ग्रिल मोड को यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक रैक और साथ में कोई भी बेकिंग ट्रे। तो जब भी आप कोई भी चीज़ अंदर कुक करने रखें तो एक बेकिंग ट्रे और साथ में एक जो रैक है वो ज़रूर यूज़ करिएगा। हाई रैक या लोअर रैक आप अपनी रेसिपी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पर ग्रिल मोड की भी बहुत सारी रेसिपी हैं, तो आप चाहें उसे भी देखकर इसे सीख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम सेट करेंगे कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं केक के लिए। तो देखिए जैसे कन्वेक्शन मोड की बटन हमने प्रेस की, यहाँ 180 डिग्री आ गया। पर अब ध्यान रखिएगा, अब हम बटन को प्रेस करके यहाँ पर टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। जैसे कि हम माइक्रो मोड में बटन को प्रेस करके पावर सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कन्वेक्शन मोड में इसके जो टेम्परेचर है वो सेट नहीं कर सकते हैं। बटन को प्रेस करके आपको टेम्परेचर सेट करने के लिए गोल वाली बटन ही घुमानी पड़ेगी। जितना भी टेम्परेचर आपको अपनी कुकिंग में लगना है उस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर सेट करिए। जैसे कि ये देखिए इस तरह से मैंने घुमाया तो 200 आ गया, 180, 190, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, जैसे केक के लिए बना रहे हैं तो 180 सेट करिए। ठीक है, तो अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हम
कन्वेक्शन मोड को यूज़ करते हैं तो हमेशा हम अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट कर देती हूँ 190 डिग्री। अब हम इसको स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। हमारा जो माइक्रोवेव है वो जो कन्वेक्शन मोड है वो सेट हो गया। अब आपको यहाँ पर टाइम लगाना है जिससे कि हम अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट कर सकें। तो यहाँ से आप 5 से 6 मिनट का टाइम लगा दीजिएगा। देन उसके बाद स्टार्ट के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा माइक्रोवेव ऑन हो जाएगा और ये प्रीहीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट करने के बाद ही आप इसमें कोई भी चीज़ कुक करने के लिए रखिएगा, नहीं तो कन्वेक्शन मोड में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप केक रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं बनेगा। कोई भी चीज़ कुक करने से पहले अगर आप कन्वेक्शन मोड में कोई भी चीज़ कुक कर रहे हैं तो उससे पहले प्रीहीट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कितना 5-6 मिनट लगाया था प्रीहीट के लिए, टाइम हो गया है, ठीक है। जब इस तरह से टाइम हो जाएगा ना, देन उसके बाद आपको फिर से जो कन्वेक्शन वाली बटन है ना उससे प्रेस करना है। इससे क्या होगा, कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि यदि आप अभी कन्वेक्शन की बटन नहीं दबाएंगे ना तो कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हमने कन्वेक्शन की बटन दबा दिया। अब हम वही टेम्परेचर सेट कर लेंगे, या आप अपनी रेसिपी के हिसाब से जो भी टेम्परेचर सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 200 सेट कर दिया। देन उसके बाद आपको यहाँ से टाइम लगाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 25 मिनट्स का टाइम। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से यहाँ पर कोई भी टाइम लगा सकते हैं। स्टार्ट के बटन को प्रेस कर दिया तो बस यहाँ पर जो बेकिंग है वो स्टार्ट हो गई। कन्वेक्शन मोड पर आप केक, बिस्किट, चिकन, मटन कुछ भी कुक कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप तंदूर वगैरह में कुक करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने कन्वेक्शन मोड का यूज़ करके कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नान, पराठा, लच्छा, ब्रेड वगैरह भी इसमें कुक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डाइट फ्राइड मोड की। तो इसके लिए आपको एक डाइट फ्राइड मोड है ना, इसके बटन को प्रेस करना है, ठीक है। देन उसके बाद इस गोल वाली बटन से आपको अपनी रेसिपी को सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी रेसिपी बनानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है F11। देन उसके बाद स्टार्ट के बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद अगेन गोल वाली बटन से आपको यहाँ पर वेट सेट करना रहता है कि आप जो भी चीज़ कुक कर रहे हैं वो किस में उसकी जो वेट है वो कितना है। तो जैसे कि मैंने 0.2 सेट कर दिया। देन स्टार्ट के बटन को प्रेस कर दिया तो यहाँ जो कुकिंग है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह से आप डाइट फ्राइड मोड को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पर मैं और भी मोड है, जैसे कि ये चारकोल मोड है वो है, ठीक है। तो और नीचे यहाँ पर दिया है इंडियन बास्केट, तो इसको मैं सेट करके दे। तो बस आपको इंडियन बास्केट इस बार प्रेस करना है। अगेन आपको गोल वाली बटन से उसका जो रेसिपी जो भी नंबर पर आती है वो सेट करके स्टार्ट के बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो जो कुकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपको देखिए बाकी मोड भी सारे सिंपल हैं, बस आपको जो भी मोड का यूज़ करना है पहले आपको उसकी बटन सेट प्रेस करना है। देन गोल वाली बटन से जो भी जिस नंबर पर रेसिपी है उसको सेलेक्ट करके स्टार्ट के बटन को प्रेस करना है तो वो रेसिपी सिलेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद वेट सेट करना रहता है। वेट सेट करने के बाद अगेन आपको स्टार्ट के बटन को प्रेस करना रहता है और जो कुकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आप सब लोग को आज का मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी क्वेश्चन हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। ये वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया था तो कुछ चीज़ें मिस हो गई होंगी, तो यदि मेरे से कोई चीज़ें मिस हो गई हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोग के वो जो डाउट हैं वो आप लोगों के मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर।